हराम की तरफ ना जाएं, हलाल की तरफ जाएं। ऐसे इतबार ना कर लें, ठरक पर कंट्रोल करें। लाहौर के एक निजी होटल में गैंग रेप का वाकया। हनी ट्रैप करते हैं और लोगों को ब्लैकमेल करके वो अपने खामद नासिर उसके 2 दोस्तों पे इल्जाम लगाती, गैंग रेप किया। FIR अपनी जो भी हमारे पास थी फाइल वो हमने भेजी, तो उसने वहाँ पर जो है 164 की स्टेटमेंट दी। तो लड़की ने अपने खामद को 2-3 दूसरी लड़कियों के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, लाहौर के एक निजी होटल में गैंग रेप का वाकया, लेकिन इस वाकये की हकीकत क्या थी और इसका ड्रॉप सीन क्या हुआ, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कमर अब्बास साहब। कमर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये केस था क्या? ये रिमशा नामी लड़की 15 पर 4 तारीख को कॉल करती है कि मेरे साथ गैंग रेप हुआ है। पुलिस पहुंचती है, वो अपने खामद नासिर उसके 2 दोस्तों पे इल्ज़ाम लगाती है कि उन्होंने मेरे साथ कोई नशीली दवाई पिला के मुझे बेहोश करके गैंग रेप किया है। जब हम उसकी तफ्तीश अमल में लाते हैं तो वो ऐसी बाद में कोई हकीकत नहीं निकलती। उसके साथ कोई गैंग रेप नहीं हुआ। ये उनके साथ 3 दिन से होटल के उस कमरे में मौजूद थे। ये 3 दिन से वहाँ पे पार्टी कर रहे थे। इसका अपने खामद से इख्तलाफ हुआ है जहेज के सामान की वापसी पर, क्योंकि इसके खामद ने इसको ज़ुबानी तलाक दी थी, तो उस पर इख्तलाफ हुआ। और ये बदन इसलिए हुई थी कि इसने अपने खामद को 4-5 साल से इनकी शादी हुई थी, बड़ा लविंग कपल था। लड़के ने अपनी इस लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया था, तो लड़की ने अपने खामद को 2-3 दूसरी लड़कियों के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिस पर वो बाजिन हुई और इनकी ये लड़ाई चल रही थी। इसमें कमर भाई एक ये भी बात चल रही थी कि लड़की भी जो है वो भी पार्टी गर्ल है, ये इस्लामाबाद भी कोई पार्टी करती रही। वो उसके मोबाइल की हमने सारी स्टडी की, हमारे पास मौजूद है। ये लड़की इस्लामाबाद में भी एक पार्टी में वहां पे पकड़ी गई थी, पुलिस की रेड हुई थी। फिर इसकी एक दोस्त ने इसके खामद को वॉइस मैसेज किया कि तुम्हारी बंदी वहां पर पार्टी में पकड़ी गई है। जब इसके खामद ने इसको पूछा तो इसने इनकार किया और इसने उसका अपनी सहेली के साथ काफी लड़ाई झगड़ा भी इस बात पर हुआ। और जब ये आई है यहाँ पे तो ये जो डांसिंग पिल्स हैं ये इसके पर्स में मौजूद थी, ये साथ लेकर आई। तो अभी इस केस में क्योंकि इसने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, तो पुलिस आगे क्या करने जा रही है? इसके खिलाफ हम एंटी रेप एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके इसको गिरफ्तार करेंगे। नाज़रीन, इसी केस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मैडम आयशा कासिम, जो कि इंचार्ज जेंडर सेल हैं। मैडम, आपने इस केस में सारी इन्वेस्टिगेशन की, उस खातून ने आगे अदालत में अपने क्या बयान दिए और क्या कहा? सर, हमारे पास ना बजरिया कौंसल एक रोपकार आई थी, जिसमें यह था कि हम लोगों ने जो है FIR जो है जो हमारे पास हुई है उसको जो है वो कोर्ट में पेश करना है। जब हम लोगों ने ये अदालत में FIR अपनी जो भी हमारे पास थी फाइल वो हमने भेजी, तो उसने वहाँ पर जो है 164 की स्टेटमेंट दी, जिसमें इसने कहा कि मेरे साथ जो है ना कोई भी जना या कोई भी चीज़ नहीं हुई, और जो भी मैंने जो स्टेटमेंट दी है वो जो है मैं उससे विड्रॉ करती हूँ। मैडम, जिस वक्त आप मौके पे पहुंची, क्योंकि 15 पे गैंग रेप की कॉल थी, तो पूरे लाहौर की पुलिस परेशान हो गई। उस वक्त आपने क्या देखा, उस वक्त क्या हालात थे? सर, 15 की जब कॉल होती है तो ऑपरेशन जो पुलिस होती है वो वहाँ पर जाती है। सबसे पहले वो देखती है कि क्या वो हुआ जो है वो हुआ है। तो जब उन्होंने मौके पे देखा तो लोग मौजूद थे, जिसमें इसका शोहर भी था और उसके 2 दोस्त हैं वो भी थे। उन्होंने वहाँ से उनको लिया और वो आगे SHO गालिब मार्केट जो थे वो वहाँ पर गए थे और उन्होंने मौके पे देख के इन सबको वहाँ से गिरफ्तार करके ले आए थे। मैडम, इस केस में अब क्योंकि उन्होंने हमें ऑपरेशन पुलिस ने बताया कि 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, अब उनका क्या स्टेटस होगा आगे? सर, उनका जो थे हमने जो बयान वगैरह जो चीज़ें ली हैं उसमें यह कि उन्होंने जना नहीं किया उसके साथ, और ये जो वो लड़की खुद अपनी जो है स्टेटमेंट में मान रही है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे अपने जाती जो है उसके मामला थे, लेकिन उसने इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा दिया। तो इस केस का ड्रॉप सीन क्या होगा? सर, असल में बेसिकली लोगों को ये लगता है कि वो जब आएंगे पुलिस के पास और कुछ लोगों को नामजद इसी जना के केस में करवा देंगे तो वो बिल्कुल जो है वो अब विक्टिम जो है वो कहेगी कि बस मैंने स्टेटमेंट दे दी तो ऐसा है। लेकिन बाद में जब उनको मेडिकल के लिए बेसिकली जब लेके जाया जाता है तो वो वहाँ पर जो है वो उस चीज़ से जो होता है वो डिनाई कर देती है कि मैंने मेडिकल नहीं करवाना। अगर वो अपना मेडिकल करवाना चाहती है तो फिर ईजिली हमारे पास चीज़ें जो होती हैं ना वो आ जाती हैं, और उससे जो है ना हमारे लिए DNA वगैरह स्वैब वगैरह करवाना जो होता है वो आसान हो जाता है। लेकिन जब विक्टिम अपना मेडिकल ही नहीं करवाना चाहती तो वो ऑलरेडी हमें पता चल जाता है कि हमारे साथ झूठ बोल रही है। मैडम, एंड पे ये बता दीजिएगा, इस तरह के तो बहुत सारे केस आते हैं, तो ज्यादा वजह क्या होती है खवातीन के इस तरह के केसेस दर्ज करवाने की? सर, असल में बेसिकली इनके जो होते हैं ना एक पूरे ग्रुप बने होते हैं, गैंग होते हैं, और ये हनी ट्रैप करते हैं और लोगों को ब्लैकमेल करके ये अपने ज़ाती मफाद जो होते हैं वो जो होते हैं उसके ऊपर ये कहते हैं कि हमारे ज़ाती मसले हल हो जाए, और जो पुलिस जो है वो बीच में इस्तेमाल हो जाती है। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। अच्छा कमर भाई, एंड पे ये बता दीजिएगा, इस तरह के केसेस जो हनी ट्रैप के वाकयात होते हैं
पब्लिक को कोई अवेयरनेस मैसेज देना चाहें कि किस तरह बचा जा सकता है, और अगर किसी के साथ ये वाकया हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, पब्लिक को ये मैसेज है कि वो अपने ठरक पर कंट्रोल करें, ठीक है, और ऐसे इतबार ना कर लें, हराम की तरफ ना जाएं, हलाल की तरफ जाएं। और ये जो ग्रोह ऐसे हैं हनी ट्रैप करके ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, उनके लिए खुला पैगाम है कि अब आप किसी को पुलिस के कंधे पर बंदूक रखकर ब्लैकमेल करके उनसे पैसे नहीं ले सकेंगे। अगर आप हनी ट्रैप वाले हैं तो आपके खिलाफ एंटी रेप एक्ट के तहत हम कार्रवाई करेंगे। आप गिरफ्तार होंगे झूठे मुकदमे दर्ज करवाने वाले। बहुत शुक्रिया कमर साहब आपका। जैसे कि नाजरीन, आपने कमर साहब की और मैडम की सारी बातें सुनी कि अब अगर किसी ने झूठा रेप का मुकदमा दर्ज करवाया तो तफ्तीश के बाद गलत साबित होने पर उसके खिलाफ एंटी रेप एक्ट का मुकदमा दर्ज होगा और वो उल्टा उसके खिलाफ तमाम तर कार्रवाई की जाएगी। नाजरीन, इजाजत दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ।